आइए शुरू करते हैं टू एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डुअल नेटवर्क फ्रॉम द गिवन नेटवर्क. तो फॉर construction of the dual network, what are the steps? I will explain this with example. ऐसे तो आपको पॉइंट्स हम बताते रहेंगे और आप भूल जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं. देखिए, एक सिंपल सर्किट है, नेटवर्क है हमारे सामने, जिसमें दो रजिस्टर कनेक्टेड है R1 और R2, एक इंडक्टर L एंड एक कैपेसिटर C विद वोल्टेज सोर्स V. ठीक है. अब ये नेटवर्क दिया हुआ है, इसका हमें डुअल नेटवर्क ड्रॉ करना है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पुट अ डॉट पर मेश लूप करंट. तो इसमें पर मेश लूप करंट का मतलब है कितने मेश हैं इसमें? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दो ही तो लूप फॉर्म हो रहे हैं. तो ये जो दोनों लूप हैं, इसमें हमें क्या करना है? एक एक डॉट प्लेस करना है. तो हमने एक डॉट यहां पर रख दिया और एक डॉट यहां पर रख दिया. एक एक लाइन पे समझते हैं. इन ईच मैश, दोनों मैश में हमने डॉट रख दिया. और ये क्या है? मैश के अंदर है, इसलिए इंटरनल डॉट्स हो गए. तो दीज इंटरनल डॉट्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू इंडिपेंडेंट नोड्स इन द डुअल नेटवर्क. और ये जो इंटरनल डॉट्स हमने प्लेस किए हैं दोनों मैश में, कौन से? डॉट ए और डॉट बी, ये दोनों इंटरनल डॉट्स हैं और ये डुअल नेटवर्क के इंडिपेंडेंट नोड्स होंगे, कहलाएंगे. ठीक है. जितने नंबर ऑफ मैश होंगे उतने नंबर ऑफ इंटरनल डॉट्स आपको प्लेस करने हैं, और वो डॉट्स इंडिपेंडेंट नोड्स होंगे डुअल नेटवर्क के, जो डुअल नेटवर्क आप फॉर्म करने जा रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, पुट वन रेफरेंस डॉट फॉर रेफरेंस नोड आउटसाइड द सर्किट. अब देखिए, किसी भी सर्किट में रेफरेंस नोड क्या होता है? ग्राउंड नोड और डेटम नोड. तो यहां पे डेटम नोड होगा, ये डेटम नोड होगा, ग्राउंड टर्मिनल. तो इसके लिए हम एक रेफरेंस डॉट आउटसाइड द नेटवर्क प्लेस करेंगे. ठीक है. तो आउटसाइड द नेटवर्क एक हमने रेफरेंस नोड सी बना लिया. पहले दो पॉइंट समझ में आ गए अच्छे से. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? कनेक्ट वन एलिमेंट फ्रॉम एन इंटरनल डॉट. ये जो इंटरनल डॉट है, कनेक्ट वन एलिमेंट. एलिमेंट्स कौन से हैं? या तो वोल्टेज सोर्स होगा, या रजिस्टर होगा, या इंडक्टर होगा, या R2 होगा, या कैपेसिटर होगा. और ये कहां कनेक्ट करने हैं? टू द रेफरेंस नोड, टेकिंग वन एलिमेंट ए टाइम. ऐसा नहीं कि इससे हम जा रहे हैं और ये तीनों एलिमेंट एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं. वन एलिमेंट एट ए टाइम. तो देखते हैं, कनेक्ट करते हैं कैसे होगा. अब इंटरनल डॉट क्या है? ए बी. रेफरेंस डॉट क्या है? सी. और ए से उस लूप में, ए के लूप में और बी लूप में जो कॉमन ब्रांच है उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. कॉमन क्या है? कैपेसिटर. सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल डॉट से रेफरेंस नोड से हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए. तो हमने इस नोड से ए से सी के बीच में किसको कनेक्ट कर दिया? ये जो वोल्टेज सोर्स एलिमेंट है उसको कनेक्ट कर दिया. टेकिंग वन एलिमेंट एट ए टाइम. रजिस्टर हम इसके साथ नहीं लेंगे. फिर ए से हमने इस रजिस्टर को लिया और इस रेफरेंस नोड से कनेक्ट कर दिया. ठीक है. सिमिलरली बी से R2 आया और इसको हमने सी से कनेक्ट कर दिया. बी से एल को लिया, टेकिंग वन एलिमेंट एट टाइम, वन एलिमेंट एट ए टाइम. एल को सी से कनेक्ट कर दिया. और साथ ही साथ क्या करना है? एडजॉइनिंग इंटरनल डॉट्स को भी आपस में कनेक्ट करना है, लेकिन बीच में एक ही एलिमेंट आना चाहिए. तो हमने ए और बी को भी कनेक्ट कर दिया. ठीक है. ये कनेक्ट कर दिया. इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? ड्रॉ द डुअल बिटवीन द सेम टू नोड्स इन द स्टेप. अब क्या करना है? इन्हीं नोड्स के बीच में इसका डुअल नेटवर्क ड्रॉ करना है. तो इसका डुअल नेटवर्क क्या होगा? नोड्स हमारे पास क्या आ गए? ए आ गया, बी आ गए और सी आ गया. ये तीन नोड्स आ गए. अब इनका डुअल ड्रॉ कीजिए.
तो पहले हमने किसको कनेक्ट किया था, ए और सी के बीच में वोल्टेज सोर्स था, तो इसका मतलब वोल्टेज का डुअल क्या हो गया, करंट। तो ए और सी के बीच में हमने अभी करंट सोर्स को कनेक्ट कर लिया। देन दोबारा क्या किया था, ए और सी के बीच में R1 एलिमेंट कनेक्ट किया था, तो R1 का डुअल क्या होगा, R का डुअल R ही रहता है, और किसके बीच कनेक्टेड है, ए और सी के बीच R1 कनेक्टेड है, तो यहां पे और R1 क्या होगा यहाँ पे, G1, वोल्टेज क्या हो गया, I। अब आ जाते हैं दूसरी साइड में, B और C के बीच में R2 कनेक्टेड है, तो B और C के बीच में R2 कनेक्ट कर दिया, और R2 एक्चुअली क्या होगा, G2। और B और C के बीच में इंडक्टर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इंडक्टर की जगह डुअल क्या होता है, उसका कैपेसिटर होता है। अब देखिए इंटरनली ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटर, तो ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंडक्टर। तो यहाँ पे इस एल को एल डैश लिखेंगे, सी को सी डैश लिखते हैं, इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट नेटवर्क दिया था उसके एल और सी से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और ये एल डैश किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, सी डैश एल के इक्वल होगा, G1 R1 के इक्वल होगा, और G2 R2 के इक्वल होगा। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। डुअल नेटवर्क में जो हमने एलिमेंट्स फाइंड किए हैं, इनकी वैल्यूज जो मेन नेटवर्क है उसी के इक्वल होंगी, बट यूनिट्स चेंज हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले में अगर R1 2 ओम था, तो यहां पर G1 2 मोह हो जाएगा। सपोज लेट्स से राइट, पहले अगर कैपेसिटर सपोज 2 माइक्रोफैरड था, देन अभी एल डैश जो है सी के इक्वल होगा 2 माइक्रो हेनरी हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डुअल विल बी सेम। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डुअल विल बी सेम, ओनली द यूनिट विल बी डुअल यूनिट, ठीक है, रिवर्स हो जाएगी। मेश में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है और किसी नोड को कट कर रही है, तो इट विल रिजेक्ट एज करंट इनटू द नोड ऑफ द डुअल, ठीक है। तो आई होप कि ये जो डुअल नेटवर्क हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये समझ में आ गया होगा, और ये जितने भी पॉइंट्स इसके अगेंस्ट में कंस्ट्रक्शन के दिए हैं, ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको इसका डुअल नेटवर्क ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, पहला स्टेप बताया था कि पुट द इंटरनल डॉट्स इन ईच मैश। तो कितने मैश हैं, एक ये मैश हो रही, इसमें एक डॉट हमने रख दिया, एक इसमें डॉट प्लेस कर दिया, और एक इसमें डॉट प्लेस कर दिया, एंड दीज आर द नोड्स ऑफ द डुअल नेटवर्क। सेकेंड पॉइंट में एक रेफरेंस नोड आउटसाइड नेटवर्क प्लेस करना है, और वो रेफरेंस नोड हो गया डी, या फिर आप कहें इस रेफरेंस नोड को ओ कह सकते हैं आप, ठीक। अब क्या करना है, हर एक इंटरनल नोड से रेफरेंस नोड को कनेक्ट करना है, और ध्यान रहे कि एट ए टाइम एक ही एलिमेंट कट हो रहा हो। जैसे हमको ए से ओ के बीच में एक एलिमेंट क्या हो रहा है, यहां पर सोर्स करंट है, तो एट ए टाइम एक ही एलिमेंट कनेक्ट हो रहा हो। बी से C2 रेफरेंस नोड से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो एट ए टाइम C2 एलिमेंट ही सिर्फ कनेक्ट हो रहा है। C से एट ए टाइम R5, और C से क्या हो सकता है, C4। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मैश का नोड
थर्ड मेश के एलिमेंट को कट कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं कि ये नोड इस एलिमेंट को नहीं कर सकता, इस C4 को, ये गलत है। ठीक है, आप अपने ही मेश के एलिमेंट को कट कर सकते हैं, मतलब जो जिस मेश का नोड है वो उसी मेश के एलिमेंट को कट कर सकता है। ठीक, अब आते हैं ए और बी के बीच में, दो मेश के बीच में एक एलिमेंट आ रहा है तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। बी और सी के बीच एक एलिमेंट आ रहा है तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा नोड प्लेसिंग और नोड के जो लिंक हैं एक दूसरे से, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसका डुअल नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। तो डुअल नेटवर्क क्या होगा? सबसे पहले आपको सभी नोड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो यहाँ पे प्लेस करने हैं। उसके बाद उस नोड से रेफरेंस नोड के बीच में जितने एलिमेंट्स कट हो रहे हैं उनके डुअल एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। तो आप देखिए ए और ओ के बीच में करंट सोर्स कट हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई का डुअल क्या हो गया? वी। और ए से ओ के बीच में कोई भी कनेक्शंस है? नहीं है। अब ए से बी के बीच में R1 कनेक्टेड है तो ए से बी के बीच में यहां पे G1 कनेक्ट हो जाएगा, R का डुअल G। अब आइए बी से ओ के बीच में, देखिए सीक्वेंस में चलना है आपको, सीक्वेंस में। आप यानी ए पर फिर सी पे जा रहे हैं फिर डी पे जा रहे हैं, ऐसे क्या होगा कि कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, कोई ना कोई नोड आप मिस कर देंगे, तो डुअल नेटवर्क गलत हो सकता है। मिस नहीं होनी चाहिए कोई ब्रांच। स्लो चलिए बट कंप्लीट करिए। बी से ओ के बीच में कैपेसिटर C2 है तो कैपेसिटर C का डुअल क्या होता है? L। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी से ओ के बीच में एक इंडक्टर आ जाएगा L2। बी से सी के बीच में L3 है तो यहां पर क्या आ जाएगा? कैपेसिटेंस C3। सी से ओ के बीच में R5 कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा? रजिस्टर ही रहेगा बट उसका कंडक्टेंस हम शो करेंगे और ये हो जाएगा G5। और C से O के बीच में C4 कनेक्टेड है, इसका मतलब एक इंडक्टर डुअल आ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा L4। सो दिस इज द डुअल नेटवर्क ऑफ द गिवन नेटवर्क। तो आई होप कि अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किसी भी सर्किट का डुअल नेटवर्क हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए।